यार, ये बिजनेस के स्ट्रक्चर्स में कितनी परफेक्शन चाहिए होती है, टाइमिंग की, वर्क की, मटेरियल की। क्या मुझे लाइफ में भी ऐसी परफेक्शन की रिक्वायरमेंट है? नहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाँ जी, सो गाइस, क्या हाल चाल? आज का हमारा टॉपिक है लिविंग लाइफ विद परफेक्शन नीडेड और नॉट। मतलब कि लाइफ को जीने के तरीके में क्या परफेक्शन की जरूरत सच में है कि नहीं? तो बेसिकली गाइस, परफेक्शन का मतलब क्या होता है कि एक चीज परफेक्ट हो, मतलब उसका एंगल परफेक्ट हो या उसका पिक्चर परफेक्ट हो। जैसे कहते हैं ना, एक इमेज परफेक्शन होती है या फिर वर्क में परफेक्ट होता है, कोई कोई किसी किसी चीज में सेक्टर वेराइटी में परफेक्शन होता है। लेकिन लाइफ का लिविंग तरीका कि जरूरी है परफेक्शन में होना चाहिए कि नहीं, मतलब फुली डिसिप्लिन। अब देखो भाई, ये एक ना अंडरस्टैंडिंग का तरीका है, ऑब्जर्वेशन है, अंडरस्टैंडिंग है कि लाइफ को हमें जो जीना है, इसलिए हम जो लाइफ को लीड कर रहे हैं या जीने का तरीका है, या हमारा जो नॉर्मल दिन की चर्या है, उसका तरीका परफेक्शन होना चाहिए कि नहीं। अब देखो भाई, डिसिप्लिन हम इसलिए रखते हैं अपने नॉर्मल शेड्यूल में ताकि ताकि हम जो भी वर्क करें वो टाइम से हो एंड हमारा टाइम सेव हो। जिसे स्मार्ट वर्क के मैंने डिटेल में बताया। अगर आप स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के बीच में डिफरेंस जानना चाहते हैं तो उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। तो मैंने सेपरेट पॉडकास्ट बना रखा है जो अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि लाइफ लिविंग परफेक्शन होनी चाहिए कि नहीं। अब देखो यार, लाइफ लिविंग में डिसिप्लिन होना तो जरूरी है ताकि हमारे जो वर्क है वो सही टाइम पे कंप्लीट हो। ऐसा ना हो कि टाइम फ्लक्चुएशन हो जाए या फिर शेड्यूल फ्लक्चुएशन हो जाए। क्योंकि देखो क्या होता है, अगर आप सपोज एक गवर्नमेंटल वर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब वर्क कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको शेड्यूल फॉलो करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके साथ आप एक ऐसा एम्प्लॉय काम करें गवर्नमेंट में, तो आपके साथ ना जाने कितने लाखों लोगों के रिक्वायरमेंट जुड़ जाते हैं। तो बेसिकली अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं एंड आप वर्क कर रहे हैं, तो बेसिकली आप साथ कई लाखों लोग जुड़ जाते हैं, उनका रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी पड़ती है। क्योंकि बेसिकली यार गवर्नमेंट का मतलब यही होता है ना कि कई सारे लोगों का एक मतलब समूह टाइप कह सकते हैं ना। जैसे कंट्री है, कंट्री की गवर्नमेंट होती है, तो गवर्नमेंट जो है वो पूरी पूरी कंट्री को अपनी सर्विसेज सर्व कर रही है। एज सिंपल एज दैट। एंड अगर आप उसमें एक ऐसा एम्प्लॉय है या फिर एक ऐसा सीनियर पोस्ट में, तो डेफिनेटली आपको वर्कलोड दिया जाएगा, आपको काम दिया जाएगा। एंड वो जो वर्क है वो आपकी जो कंट्री के पीपल्स एंड पॉपुलेशन है उनसे रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज का वर्क होगा। एज सिंपल एज दैट। लेकिन लिविंग जो लाइफ है ना, वो एक परफेक्शन क्यों रिक्वायरमेंट है? ताकि हमारे टाइम मैनेजमेंट सही से हो सके। अदरवाइज क्या होता है, अगर हमारा शेड्यूल एक परफेक्शन नहीं मिल जाएगा तो हमारे टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो एक बैलेंस नहीं रहेगी। वो टाइम मैनेजमेंट या तो ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होती रहेगी। अब रही बात लिविंग लाइफ विद परफेक्शन, वो मेरे हिसाब से परफेक्शन जरूरी नहीं है। क्योंकि देखो गाइस, क्या है ना, लाइफ का लिव करना हर किसी का अलग अलग तरीका है, सिचुएशन अलग है। ऐसा सोचना कि लाइफ हमेशा पिक्चर परफेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब देखो, हम डिजायर करते हैं कि हमारी लाइफ खरबपति वाली होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि रियल वर्ल्ड में इतनी हाई लेवल का हम जो डिमांड अपने दिमाग में इमेजिनेशन सोचते हैं, उसको पॉसिबल करना कितना कितना चैलेंजिंग टास्क है। जब सोच के देखो, एक आप इमेजिन कर रहे हो कि मेरे पास कितने करोड़ का घर हुआ, ये बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ी होगी। लेकिन बात वही रहती है गाइस कि हम उसके लिए कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, कितना स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट, क्योंकि अगर आप उसके लिए वर्कआउट ही नहीं करेंगे, आप उसके लिए रोज थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसके लिए सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, तो बेसिकली फिर वो जस्ट एक इमेजिनेशन रह जाएगी ना। अगर आप चाहते हैं कि वो इमेजिनेशन रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए, तो बेसिकली आपको थोड़े थोड़े उसके लिए स्टेप्स उठाने पड़ेंगे या फिर आपको रिस्क लेना पड़ेगा।
या फिर आपको कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे जिससे वो इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हो जाए, एज सिंपल एज दैट। अब रही बात परफेक्शन की, तो परफेक्शन तो गाइस यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आप परफेक्शन लाइए तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। बाकी देखो मंत्रा चेंजिंग एंड मेडिटेशन में क्यों रिकमेंड करता हूं, क्योंकि दैट इज आवर एंशिएंट इंडिया गिफ्ट। बेसिकली आप समझ सकते हो हमारे प्राचीन भारत की इतिहास है, संस्कृति है, मेडिटेशन है, मंत्र चैंटिंग, तो उससे काफी माइंड रिलैक्सेशन में जाता है। तो बेसिकली गाइस आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। रही बात परफेक्शन की, तो देखो अगर आप बिजनेस की बात करें, एक वर्क की बात करें, तो डेफिनेटली वहां पे हमें परफेक्शन की जरूरत पड़ती है टू कंप्लीट द टास्क ऑफ योर एम्प्लॉय ऑफ योर कंपनी, ऑफ योर बॉस एंड ऑफ योर एनी अदर स्टार्टअप व्हाटएवर इट इज। तो ये कैटेगरी वाइज वैरायटी में डिपेंड करता है। लेकिन लाइफ का लिविंग का तरीका तो हर किसी का अलग अलग है यार। देखो किसी को सॉन्ग्स पसंद है, किसी को डांस करना पसंद है, किसी को बुक रीडिंग पसंद है, किसी को वीडियो देखना पसंद आ सकता है, किसी को कुछ पसंद आ सकता है, किसी को कुछ। तो हर किसी का पीओवी देखने का नजरिया, पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। इट कांट बी द सेम, डाइवर्सिफाइड है, डाइवर्सिटी में है, तभी तो हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू, जो हमें हर बार कुछ नया जानने को मिलता है ना, तो जो ये डाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये ऐसा ही वर्कआउट होता है कि हर बार हमें कुछ नया जानने को, सीखने को, समझने को मिलता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई चीज हमें परफेक्ट लग रही है तो हमें भी वैसा लाइफस्टाइल परफेक्शन में होना चाहिए। क्योंकि देखो यार परफेक्शन का बेसिकली क्या है, आप सोचोगे कि परफेक्शन होनी चाहिए लाइफ में, एक चीज ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन क्या होता है हमेशा लाइफ की लिविंग परफेक्शन में नहीं आ पाती है। क्यों? क्योंकि गाइस हमारी रियल वर्ल्ड की जो सिचुएशंस है, रियल वर्ल्ड का जो लिविंग है वो अलग है। अब देखो जैसे कि मैंने कल अपने प्रीवियस पॉडकास्ट में बताया था, जिसमें गाइस बेसिकली मैं बात कर रहा था ओवर थिंकिंग के बारे में। अगर आप ओवर थिंकिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो उसमें भी मैंने डिटेल में पॉडकास्ट बनाया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब आते हैं अपने पॉइंट पे जो था गाइस परफेक्शन। अब देखो क्या है गाइस, लाइफ का लिविंग ना, जैसे रियल वर्ल्ड की सिचुएशन है वो हर बार कुछ नया होती है, हर बार कुछ डिफरेंट होती है, ठीक है। हर रोज हमारे लिए एक जंग की तरह, क्योंकि हर रोज की सिचुएशन डिफरेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा टाइम मैनेजमेंट, टाइम सब वैरायटी में वेरी करता चला है। मतलब इट्स अ काइंड ऑफ कैटेगरी बेस्ड, ठीक है। तो हम इस चीज को ऐसा सोचते रहे कि हम हर रोज परफेक्शन पे फोकस करेंगे तो पॉसिबल हो सकता है लाइफ परफेक्शन से जीना। अगर आप एक ही बार सोचोगे बहुत एक ही बार में परफेक्शन हो जाए, एक ही बार में कोई चीज परफेक्शन कैसे हो सकती है ना गाइस। परफेक्शन के लिए भी तो हार्ड वर्क चाहिए। अगर आप जब तक हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक आप परफेक्शन कैसे करेंगे। अगर एक्सपर्ट है, कोई किसी काम में एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल है, हम उसे कहते हैं कि वो परफेक्शन है। उसने वो परफेक्शन या व्हाटएवर जो चीज है उसके लिए कितनी मेहनत भी तो करी होगी ना, हार्ड वर्क करा होगा, देन आल्सो वी कैन अचीव द परफेक्शन। अब देखो अगर आपको किसी भी काम में परफेक्शन चाहिए तो डेफिनेटली आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा ना, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना। जब तक आप उसके लिए हार्ड वर्क नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे या स्मार्ट वर्क नहीं करोगे, तब तक वो चीज परफेक्शन कैसे होगी। क्योंकि देखो दुनिया का ना कोई काम कभी मुश्किल था, ना कभी है, ना कभी होगा। सेम लिविंग द लाइफ कैन बी परफेक्शन, बट फॉर दैट यू हैव टू डू रियली रियली हार्ड वर्क। ये ऐसा नहीं है कि चुटकी बजाया है काम हो गया, ना ना ना, इसके लिए आपको एवरी सिंगल डे थोड़ा थोड़ा वर्क करते रहना पड़ेगा अगर आप किसी चीज को परफेक्शन में चाहते हैं या अपनी लिविंग जो लाइफ स्टाइल है उसको परफेक्शन में चाहते हैं। अगर आपको एक परफेक्ट लाइफ स्टाइल के बारे में जानना है तो गाइस बेसिकली एक परफेक्ट लाइफ स्टाइल होता है कि हमारी बैलेंस डाइट हमें मिलती रहे, फूड इनटेक, हमारी स्लीप साइकिल पूरी प्रॉपरली पूरी हो 7 से 8 घंटे, एंड हम एक्सरसाइज करके हमारी बॉडी फिट रहे। तो बेसिकली यही होता है परफेक्शन लाइफस्टाइल कि सही टाइम पे खा रहे हैं, सही टाइम पे सो रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, साथ में हमारी मेंटल एक्सरसाइज भी हम कर रहे हैं ताकि हमारी मेंटल ग्रोथ भी होती रहे, नॉलेज बढ़ती रहे, साथ में बिजनेस करते रहे, अर्निंग करते रहे, अनलिमिटेड मतलब एक सोर्स हो जाए अर्निंग का। तो और क्या चाहिए। तो बेसिकली लाइफ परफेक्शन यही है कि एक रिच लाइफस्टाइल में हम यही सोचते हैं कि अर्निंग का सोर्स तो लंबा, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अनलिमिटेड, या जैसे कि कोई लॉन्ग टर्म सोर्स में हमने सोच लिया, कोई स्टॉक मार्केट में सोच लिया, या फिर कोई रियल एस्टेट के बिजनेस के बारे में सोच लिया
किसी प्रॉपर्टी में हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो हम ऐसे वैरायटी में सोचते हैं कैटेगरी वाइज कि ऐसे कुछ परफेक्शन लाइफ होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए स्टेप्स यही है ना कि आपको इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना अपने टाइम की। जब तक आप अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज परफेक्शन तक कैसे पहुंचेगी। लाइफस्टाइल तो देखो क्या है कि लाइफस्टाइल तो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। हाँ, वो बात अलग है कि हमारी जो हैबिट्स होती हैं उनको ट्रांसफॉर्म होने में समय लगता है, टाइम लगता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम अपने लाइफस्टाइल को इमेजिन करना ही बिल्कुल ही खत्म कर दे। नहीं, इमेजिन करना कोई खत्म कर ही नहीं सकता, क्योंकि देखो इमेजिनेशन हमारी अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड सोर्स है हमारे इमेजिनेशन का। जितना हम सोचेंगे क्रिएटिव इमेजिनेशन चलती रहेगी, ये हर सेकंड हर मिनट चलता रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप परफेक्शन हासिल नहीं कर सकते। कर सकते हो हासिल, नामुमकिन ना कभी कुछ था, ना कभी है, ना कभी होगा, लेकिन आपका अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो आपका लाइफस्टाइल है वो एक परफेक्शन के साथ हिसाब से जीना है या एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीना है। सिंपल एज दैट। अब देखो नॉर्मल लाइफस्टाइल होता है नीड्स को फुलफिल करना, अर्निंग नीड्स होगी या फूड इनटेक नीड्स होगी। क्योंकि देखो नॉर्मल इंसान के लिए जो 3 चीजें हैं सबसे जरूरी, रोटी कपड़ा मकान। एक पुरानी फिल्म का डायलॉग है कि बाबू मोशाय हमें रोटी कपड़ा मकान की ही रिक्वायरमेंट होती है नॉर्मल। तो रोटी कपड़ा मकान का मतलब हो गया एक घर, एंड खाना तो पेट के लिए जरूरी है ताकि ठंड ना लगे, थोड़ा बहुत अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। आज सिंपल एज दैट। ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट हर किसी की होती है। अब इसके ऊपर हम अपनी क्या बोलते हैं ख्वाहिशें, अपनी क्या बोलते हैं इमेजिनेशन में जो डिजायर है वो रख रहे, वो बात अलग है कि बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि हमें घर मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक अर्निंग सोर्स होना चाहिए। यही 3 चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। कपड़े तो नॉर्मल सी बात है, बाकी इसके ऊपर तो डिजायर्स तो कितनी भी रखते चलो कैटेगरी वाइज, वो उतना लंबा होता चला जाएगा। मतलब बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग कि लाइफ को हमें ऑब्जर्व करना है, अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीज वो हमें फुलफिल करनी है। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें मतलब खाने के लिए हमें अर्निंग चाहिए। तो जब अर्निंग होगी तो बेसिकली हम फूड इंटेक कर पाएंगे। फूड इंटेक से हमारी बॉडी में एनर्जी आएगी, क्योंकि हमें अपनी बॉडी को एनर्जीफाइड रखना है। एनर्जीफाइड रखने के लिए हमें हैप्पी रहना बहुत जरूरी है। हैप्पीनेस को अपने अंदर एब्सॉर्ब करना बहुत जरूरी है। एंड ये चीज पॉसिबल हो पाती है बाय द हेल्प ऑफ पॉजिटिव एनर्जी ऑरा। पॉजिटिव एनर्जी का ऑरा तो बेसिकली अभी आप तो मेडिटेशन कर सकते हैं, कर सकते हैं, उससे आपके अराउंड एक स्पेशल काइंड ऑफ एन ऑरा बिल्डअप हो जाएगा। इसको हम पॉजिटिव एनर्जी का ऑरा कहते हैं। एंड उससे आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा, आप डेडिकेटेड रहेंगे, पैशनेट रहेंगे। क्योंकि देखो कोई भी चीज को अगर हमें परफेक्शन चाहिए ना, परफेक्शन बना रहे ना, तो हमें बहुत हार्ड वर्क उसके लिए करना पड़ता है। बट अगर हम मेडिटेट करके अपने दिमाग को शांत रखेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमारा जो लाइफ में टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब चीजें रिलैक्सिफाइड हो जाती है। एंड अगर ये एक बार रिलैक्स हो गया हमारा दिमाग, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम अपने दिमाग को और इनोवेटिव थिंग्स में यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि देखो क्या है, जितना ज्यादा हम अपने थॉट्स को पॉजिटिव एनर्जी में यूटिलाइज करेंगे उतने ही ज्यादा चांसेस है कि वो आपकी लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है, आपको इनोवेटिव बना सकता है, क्रिएटिव बना सकता है। एंड देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम अपने वर्क में जितना ज्यादा परफेक्शन लाएंगे उतने ही ज्यादा चांसेस है कि हम उसे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। अब कोई भी काम आप करो ना गाइस, अगर आपको उसमें परफेक्शन चाहिए तो आपको टाइम यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ेगा ताकि वो चीज कम से कम समय में परफेक्शन हासिल कर ले। लेकिन क्या होता है गाइस, कम से कम समय में परफेक्शन हम इमेजिन तो जरूर कर लेते हैं कि कम से कम समय में हो जाएगा, लेकिन टाइम उतना ही लगता है। कोई भी काम उठा लो, कोई भी काम इस दुनिया का परफेक्शन के लिए समय मांगता है। इट कंज्यूम्स द टाइम एंड दैट टाइम इज द मेन की टू अनलॉक द सक्सेस। तो जो सक्सेस होता है, कोई भी लाइफ में सक्सेसफुल होगा तो बेसिकली वो यही बताएगा हमें या बताएगी कि टाइम मैनेजमेंट, टाइम यूटिलाइजेशन इज मस्ट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज
हमें हर रोज थोड़ा थोड़ा किसी भी एक चीज में परफेक्शन होने के लिए थोड़ा थोड़ा करके उसमें टाइम यूटिलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। और जितना ज्यादा हम टाइम को मैनेज कर लेंगे उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि हम उस चीज में परफेक्शन तक जा सकते हैं। एक बार परफेक्शन आ गई फिर तो इट्स लाइक यार नॉर्मल, मतलब आपके लिए बहुत ईज हो जाएगा काम करना या कोई वर्कआउट करना, कोई भी चीज को यूटिलाइज करना। क्योंकि क्या होता है अगर हम नॉर्मल वर्क में टेंशन स्ट्रेस ये ज्यादा सोचते हैं ना, उसके कारण से हम अपने आप को प्रेशराइज फील करते हैं, हमें लगने लगता है कि हम उस चीज को परफेक्शन तक लेके नहीं जा सकते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी चीज परफेक्शन तक लेके जाई जा सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हम उस चीज को किस ढंग से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ऑब्जर्व करें। क्योंकि जितना ज्यादा हम चीजों को अंडरस्टैंड और ऑब्जर्व करेंगे उतने ही ज्यादा चांसेस है कि वो हमें कम से कम समय में परफेक्शन तक लेके आ सके। क्योंकि क्या होता है गाइस, कोई भी काम कर लो या कोई भी लाइफस्टाइल फॉलो कर लो, हर लाइफस्टाइल में टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा डिसिप्लिन टाइम मैनेजमेंट होगी उतने ही ज्यादा चांसेस है कि वो परफेक्शन तक जा सकती है एंड लाइफ भी एक परफेक्शन तक आ सकती है। बट दैट डिपेंड्स, दैट्स अ कंप्लीट चॉइस कि हमें अपनी लाइफ को एक परफेक्शन पिक्चर परफेक्ट चाहिए या एक नॉर्मल लाइफस्टाइल चाहिए। क्योंकि देखो नॉर्मल लाइफस्टाइल तो सभी जीते हैं, परफेक्शन एक आइडियल कैटेगरी कह सकते हो, एक इमेजिनरी कैटेगरी कह सकते हो, इमेजिनेशन वाली कैटेगरी है कि ऐसे हमारा होना चाहिए, वो हम ख्वाहिश रखते हैं, वो हम डिजायर रखते हैं कि इतनी परफेक्शन वाली लाइफ हमारी होनी चाहिए। बट होगा कि नहीं दैट डिपेंड्स, क्योंकि हमारे कर्मा के हिसाब से ही हमारी सिचुएशन जो है वो यूटिलाइज होती है, हमारी जो सिचुएशन है वो उसके अकॉर्डिंग से चलती है। अब हर किसी की सिचुएशन अलग अलग है एंड उसी के हिसाब से हमारे जो कर्मा का साइकिल है वो भी अलग अलग है। तो बेसिकली हम ऐसे नहीं कह सकते कि काश हमारी, हाँ ये जरूर कह सोचते हैं काश हमारी भी लाइफ उतनी परफेक्शन हो। लेकिन क्या होता है ना, सिचुएशन के हिसाब से हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है, सिचुएशन के हिसाब से हमें अपने आप को ढालना पड़ता है। क्योंकि हैबिटेट में अगर हमें सरवाइव करना है, सोसाइटी में सरवाइव करना है या दुनिया में सरवाइव करना है, तो डेफिनेटली हमें अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि कुछ नया ट्राई नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली कुछ नया ट्राई करना चाहिए, लेकिन कुछ नया ट्राई करने से पहले हमें रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। क्योंकि अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए हमें बेसिक जो नीड्स है उनको फुलफिल करना आना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं एंड स्मार्ट वर्क से वर्कआउट कर रहे हैं एंड टाइम सेव कर पा रहे हैं, जो बचा हुआ टाइम है वो हम अपनी डिजायर्स के लिए, जो भी ख्वाहिश है उनकी नीड्स को फुलफिल करने में यूटिलाइज कर सकते हैं। सिंपल एज दैट। अब देखो भाई, टाइम यूटिलाइजेशन तो एक ऐसा है कि 24 घंटे हर किसी के पास है, 12 घंटे कह लो, 24 घंटे तो बेसिकली गाइस 2 दिन का काउंट होता है, नॉर्मली 12 घंटे हर किसी के पास है, ठीक है। लेकिन अब ये 12 घंटे हम कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन अस। क्योंकि 12 घंटे में से तो बेसिकली 8 घंटे तो हमारे सोने के हैं, तो अगर वो कम कर दो तो 4 घंटे बचते हैं। अब ये 4 घंटे में से भी अगर फूड इंटेक का पूरे दिन का 1 घंटा माइनस कर दे तो 3 घंटे हमारे पास बचते हैं। अब ये 3 घंटे कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन अस। क्योंकि देखो अब आप अगर एक नॉर्मल वर्क एनवायरमेंटल आपके पास टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि सारा दिन तो आपका इसी में यूटिलाइज हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। लेकिन क्या है, आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं, वैसे तो 24 घंटे ही होते हैं, बट बेसिकली क्या है 24 घंटे का मतलब है कि सुबह 4 बजे से लेके अगले दिन के सुबह 4 बजे तक का 24 घंटे का टाइम काउंट होता है। 12 घंटे ऐसे हो सकते हैं कि सुबह 4 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक 12 घंटे काउंट होते हैं, एज सिंपल एज दैट। इसी तरह से टाइम साइकिल चलता है। अब ये चीज हमें खुद समझनी है कि हमें सारा दिन कैसे यूटिलाइज करना है। हमारे पास 24 घंटे हैं या 12 घंटे हैं, हमें इसको कैसे यूटिलाइजेशन करनी है। अब परफेक्शन चाहिए तो डेफिनेटली हमारा जो शेड्यूल है वो इस हिसाब से परफेक्शन होना चाहिए कि हम सारी चीजों को मैनेज कर सके। जितना ज्यादा हम चीजों को मैनेज कर पाएंगे उतने ही ज्यादा चांसेस है कि हम अपनी लाइफ को भी ग्रो कर पाएंगे एंड
डेफिनेटली वी कुड अचीव परफेक्शन वन डे। देखो परफेक्शन एक दिन में तो हासिल होने जरा परफेक्शन आने में टाइम लगता है, ठीक है, तो इट्स अ काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। बट एक बार अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए रोज वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो एक परफेक्शन लेवल अचीव कर लिया। एक बार आप एक्सपर्ट प्रोफेशनल अपने किसी काम में या किसी लाइफस्टाइल में हो गए तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं, आप औरों को भी इंस्पायर कर सकते हैं कि आप ऐसा लाइफस्टाइल फॉलो करें। वो बात अलग है कि देखो चॉइस आपकी है कि लाइफस्टाइल ऐसा फॉलो करेंगे कि नहीं, बट इतना जरूर है कि आप एक एज एडवाइस कर पाएंगे। तो बेसिकली आपके पास इतनी पावर आ जाएगी, इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आप अपनी ऑरा ऑफ एनर्जी से औरों को भी ओवर दैट यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब एक सबसे अपनी जो लाइफ की जो थॉट्स हैं, उनकी जो नॉलेज है उसको शेयर कर सकते हैं। जितना ज्यादा अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा चांसेस है कि वो आपकी भी ग्रोथ करेगी, अनलेस अगर किसको रिक्वायरमेंट है उस ग्रोथ की, उनको भी ग्रो करेगी। मतलब परफेक्शन से हम अपनी पर्सनल ग्रोथ तो करते ही करते हैं, साथ में सोसाइटी की, वर्ल्ड की, यूनिवर्स की भी ग्रोथ करते हैं। क्योंकि देखो गाइस, हमारा जो यूनिवर्स है दैट रिवॉल्व विद द एनर्जी ऑफ पॉजिटिविटी। बट अगर हमें यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है, then definitely we require a calm, silent, positive mind thoughts। जब तक हमारे थॉट्स काम नहीं होंगे, साइलेंट नहीं होंगे, पॉजिटिव नहीं होंगे, बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट ना होंगे, अनकनेक्टेड रहेंगे, अनसिंक्ड रहेंगे। और अगर हम अपनी यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अनसिंक्ड या अनकनेक्टेड रहेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम टेंशन, स्ट्रेस लेते रहेंगे, नेगेटिविटी एनर्जी हमारे अराउंड रिवॉल्व करती रहेगी एंड हम अपने जो टाइम है उसको यूटिलाइजेशन ना करके उसको बस ऐसे ही चलने देंगे। हमें लगता रहेगा कि यही हमारी जिंदगी है, यही हमारा किस्मत का दस्तूर है, हम ये सोचते चल रहे हैं। लेकिन क्या होता है गाइस, किस्मत को पलटना, बदलने के लिए भी हार्ड वर्क करना पड़ता है। वो हार्ड वर्क है कर्म। हम कर्मा तो एटलीस्ट कर सकते हैं, जितना ज्यादा हम कर्मा करेंगे क्या पता लाइफ की सिचुएशन बदल जाए, क्योंकि यू नेवर नो, द फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल। सो डेफिनेटली एटलीस्ट वी कैन ट्राई, कोशिश तो कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम एफर्ट्स तो डाल सकते हैं ना थोड़ा बहुत। अगर हम 0.01% भी एवरी सिंगल डे एफर्ट्स डालें किसी भी काम को परफेक्शन के लिए, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम उसको एक बड़े लेवल पे पिक्चर परफेक्ट बना सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को परफेक्शन तक लेके जा सकते हैं। क्योंकि देखो गाइस, जितने भी रिच लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, पर जो बहुत ज्यादा रिच है वो ये कहेंगे हम एक नॉर्मल सिंपल लाइफ जीते हैं। द परफेक्शन लाइफस्टाइल इज सिंपलिसिटी। जितना ज्यादा आपका लाइफस्टाइल सिंपल होगा, जितना ज्यादा आपका सीधा साधा जीवन होगा, उतने ही ज्यादा चांसेस है कि आप परफेक्शन को अचीव कर लेंगे। जितने भी बिलियनर्स हैं, ट्रिलियनर्स हैं, अगर आप उनके कभी इंटरव्यू देखे हो ना गाइस, तो जरा ध्यान से सुनना, दे विल ऑलवेज सजेस्ट या तो मेडिटेशन करो, मंत्राचरण करो, टेंशन ना लिया जाए, रिलैक्स माइंड रहा जाए। क्यों? क्योंकि दे नो अगर वो सिंपलिसिटी के साथ रहेंगे, नॉर्मल नीड्स को फुलफिल करेंगे, जो कि रोटी कपड़ा खाना जो भी मैंने बताया है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो अपने एसेट्स बना लेंगे। एसेट्स का मतलब है कि वो अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करेंगे, ना कि उनको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहां से उन्हें इन रिटर्न कुछ नहीं हासिल हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बहुत ज्यादा अमीर हैं एंड आपके पास एक परफेक्शन लाइफस्टाइल है, आप सोचो कि मैं अपने पैसों को पार्टी में यूटिलाइज करूं या फिर ऐसी जगह पे यूटिलाइज करूं जहां पे बस ऐसे ही मन कर रहा है तो अपनी यूटिलाइजेशन कर दी। मन कर रहा है यूटिलाइजेशन कर लिया, हमने सोचा नहीं कि उसका रिटर्न क्या मिलेगा हमें, तो फिर वो चीज आपको रिटर्न देगी कि नहीं देगी आपको गारंटी नहीं है, तो आप अनगारंटी वे में उस पैसे को यूटिलाइज कर लेंगे। लेकिन अगर सोचो कि मुझे रिटर्न भी तो चाहिए, इन रिटर्न कुछ आना चाहिए उससे, तब अगर आप उस टाइम को यूटिलाइज करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मे बी इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म में वो आपको बेनिफिट दे दे। हो सकता है आप किसी एक ऐसे काम को कर रहे हैं या काम के लिए सोच रहे हैं, उसके लिए वर्कआउट कर रहे हैं, आने वाले टाइम में आपको बेनिफिट दे दे। अभी मे भी शायद आपकी सिचुएशन की वजह से वो एक नेगेटिव पॉइंट में जा रहा हो,
कि आपकी सिचुएशन इतनी ज्यादा सीरियस है, क्रिटिकल हो कि आपको वो अभी उतना ज्यादा रिटर्न ना दे रहा हो, बट क्या पता वो आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल के बाद आपको रिटर्न दे दे। क्यों? देखो गाइस, रिटर्न तो कभी भी मिल सकता है। हमारा जो कर्मा है, कर्मा साइकिल है, जैसे कहते हैं ना डायलॉग है, जैसी करनी वैसी बननी। तो अगर आप पॉजिटिव कर्मा करते जाओगे, अभी आपको आपकी सिचुएशन काफी क्रिटिकल है, सीरियस है, अभी आपको शायद उसका रिजल्ट ना मिल रहा हो सपोज, तो क्या पता आने वाले साल के कुछ साल बाद आपको रिटर्न मिल जाए, क्योंकि कर्मा का सर्कल ऐसे ही चलता है गाइस, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव कर्मा करेंगे, वो आपको रिटर्न में पॉजिटिव रिजल्ट देंगे ही देंगे, डेफिनेटली गारंटेड। बट ये नहीं गारंटी है कि वो कब मिलेंगे, वो क्या पता आने वाले कुछ साल में मिल सकता है, क्या पता आज ही मिल जाए, क्या पता कल मिल जाए, क्या पता परसों मिल जाए, क्योंकि फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल। फ्यूचर एक लॉटरी की तरह है, ठीक है। आपकी लॉटरी लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती है। अब जैसे कोई लॉटरी की टिकट खरीदता है, वो दिमाग में सोचता है मेरी लॉटरी लगेगी कि नहीं, एंड एक बंदा ये सोच रहा है कि मेरी लॉटरी लग जाए, काश लॉटरी लग जाए, और एक दूसरा बंदा है कि बस टिकट खरीद लिया एंड सोचा लॉटरी लग गई तो भी ठीक है, नहीं लगी तो भी ठीक है। अब एक बंदे ने जिसने लॉटरी के बारे में सोचता रहा लॉटरी लग जाए एंड लॉटरी की टिकट लेके गया, उसका नंबर आया नहीं। लेकिन जो नहीं, जो ये सोच रहे ठीक है यार, लग गई तो भी ठीक है, नहीं लग गई तो भी ठीक है, वो वाली लाइफस्टाइल में उसका अचानक से लॉटरी लग जाते हैं एंड उसके लिए वो एक मिरेकल जैसा होगा कि वो सोच रहा अरे मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं। जब हम बिना कुछ मतलब ज्यादा सोचते नहीं है ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मिरेकल हो जाते हैं, क्योंकि हम जब ओवर थिंक करते हैं तो ओवर थिंक ना एक काइंड ऑफ एन एनर्जी बना रहती है एंड दैट कुड बिकम नेगेटिव एज वेल। तो बेसिकली हमारा जो ओवर थिंक है वो इतना बैलेंस्ड होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो आपको स्टेबलाइज करे। अगर आपका ओवर थिंकिंग आपको स्टेबलाइज कर पा रहा है, then definitely that overthinking is a positive attitude, एक पॉजिटिव और। बट अगर आपका ओवरथिंकिंग आपको नेगेटिव कर दे रहा है, then there is a chance कि वो ओवरथिंकिंग आपको नेगेटिव रिजल्ट्स की तरफ प्रमोट कर देगा या नेगेटिव रिजल्ट्स आपकी तरफ अट्रैक्ट कर देगा। सिंपल है सर। तो ये अंडरस्टैंड हमें करना है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो किस ढंग से चलना चाहिए, कि हमारी जो टाइम यूटिलाइजेशन है 12 घंटे की, 24 घंटे की, वो हमें कैसे यूटिलाइजेशन करनी है, किस किस काम को हमें यूटिलाइजेशन करके इन रिटर्न मिलेगा। अब खाने में हम टाइम क्यों इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है हम खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। सेम हम सोने में टाइम क्यों इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है हम सोएंगे तो हम रिचार्ज होंगे, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। एंड सेम हम नॉर्मल कंटेंट क्यों कंज्यूम करते हैं, सोशल मीडिया क्यों चलाते हैं, ताकि हैप्पीनेस मिल सके। सेम हम वर्क क्यों करते हैं, ताकि हमें मनी मिल सके, अर्निंग मिल सके इन रिटर्न, एंड उस अर्निंग से हम अपनी नॉर्मल लाइफ की हैप्पीनेस को फुलफिल कर सके, जो कि बेसिक नीड्स भी हो सकती है, डिजायर्स भी हो सकती है। दैट डिपेंड्स कि हमारी अर्निंग कितनी है एंड उसके अकॉर्डिंग से हम इट वैरीज, ठीक है। क्योंकि देखो नॉर्मल अर्निंग से हम अपनी डिजायर को फुलफिल कर पाते हैं, क्योंकि दैट एक्चुअली डिपेंड्स, क्योंकि हर किसी की अर्निंग सोर्स अलग है, हर किसी का सिचुएशन अलग है, हर किसी के अंडरस्टैंडिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ इज डिफरेंट। कोई सोचता है मुझे परफेक्शन होना चाहिए, कोई सोचता है मुझे अपनी परफेक्शन लाइफ में क्या रह करना। अब देखो जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देता हूं, तो बेसिकली गाइस अब अगर जैसे इमेजिन किया जाए, जैसे सब इमेजिन करते हैं कि मेरी लाइफ परफेक्शन होनी चाहिए, मैं ये सोचता हूं कि यार देखो कर्मा है, कर्मा तो हम करते रहेंगे, ठीक है। हमें कल का तो भरोसा नहीं है, हमें अगले पल का भरोसा नहीं, हमें लाइफ मिलेगी नहीं मिलेगी। तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरी लाइफ परफेक्शन होनी चाहिए, पिक्चर परफेक्ट होनी चाहिए। उसका क्या बेनिफिट, क्योंकि जब अगले पल का ही आपको भरोसा नहीं, आपको यही नहीं पता कि अगले दिन आप उठोगे भी कि नहीं, अगला दिन आपका होगा भी कि नहीं, तो परफेक्शन की तरफ इमेजिन करते रहना कि मेरी लाइफ एक दिन ना एक दिन परफेक्ट होगी, एक सा काइंड ऑफ मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। बट ये नहीं मैं कह रहा कि इसके बारे में सोचना चाहिए, सोचना चाहिए, उसके लिए हार्ड वर्क करना चाहिए, ताकि एवरी सिंगल डे अगर आप उसके लिए हार्ड वर्क करते रहेंगे, देन तो वो चीज एक ऐसा डिजायर फुलफिल हो सकती है। बट अगर आप ये सोचते रहो कि बस एक ही बारी में परफेक्ट हो जाए, तो एक ही बारी में यार परफेक्शन मतलब जैसे अगर आप एक मटके का एग्जांपल ले लो, अगर आप एक पॉटर के बारे में एग्जांपल लो, तो एक जो पॉटर होता है, अब देखो मैं आपको मटका दिखाता हूं, ठीक है।
ये देखो, अब ये मटका है, ठीक है। अब ये जो मटका है, इसको जो पॉटर है उसने कितनी मेहनत लगा के बनाया होगा ना, इसके लिए देखो उसने इसकी शेपिंग करी होगी, ठीक है, इसके ऊपर डिजाइन बनाए होंगे, इसकी जो मिट्टी है वो चिकनी मिट्टी होती है, उसको इस ढंग से शेप दिया है किसकी मटके की शेप लगे, एंड इसमें फिर वाटर प्रूफ करके हम लेके जा सके, एंड सेम इसका जो मटेरियल है सब कुछ देखना है। अब ये इतना सॉलिड है कि ये टूटेगा नहीं, बट नीचे गिर तो डेफिनेटली ब्रेक हो जाएगा। बट देखो मैं एग्जांपल देना चाहता हूं भाई कि हमें अपनी लाइफ ना हमारी एक मटके की तरह, आज हम इस मटके को ना अपने कर्मा के साथ भर के लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब ये मटके को हम लेके जा रहे हैं, अगर हम अपनी लाइफ में नेगेटिविटी लाएंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये मटका जो है वो हमारे हाथ से छूट जाए या गिर जाए। तो हमें इसको संभाल के रखना है, ये हमारे कर्मा है जो हमारे साथ सारी जिंदगी रहेंगे, ताउम्र हमारे साथ रहेंगे, एंड यही हमें अपनी लाइफ का जीने का एक जरिया, एक परफेक्शन देंगे। आज सिंपल रहता है, क्योंकि क्या होता है ना गाइस, लाइफ जीने के तरीके वैरी जरूर कर सकते हैं, पर परफेक्शन के लिए तो आपको अपनी कर्मा को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा आपके कर्मा पॉजिटिव होंगे, परफेक्शन में होंगे, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी लाइफ स्टाइल भी परफेक्शन में आनी शुरू हो जाए। एंड ऐसा ना हो कि आप एक शेड्यूल बना दो एंड सोच लो, पेपर पे लिख दो कि ठीक है मेरा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। पेपर पे लिखते हैं ना, मेन्यू कार्ड जैसे बनाते हैं, हम अपना शेड्यूल पेपर पे लिखते हैं कि 1 घंटा मुझे ये करना है, 2 घंटा मुझे वो करना है, 3 घंटे मुझे ये करना है। ऐसे ना करो, अब नॉर्मल एक लाइफस्टाइल सोच लो कि यार मुझे पता है कि मैंने 8 घंटे सोना है, नॉर्मल में बिल्कुल बेसिक में रहोगे ना तो आपकी लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली परफेक्शन में चली जाएगी। देखो आपको पता है कि आपको 8 घंटे तो सोना ही है, ठीक है, तो 8 घंटे माइनस कर दो, ठीक है। अब कितने बचे? 16 घंटे मेरे पास, 24 घंटे के हिसाब से बता रहा हूं, 16 घंटे मेरे पास बचे। अब उन 16 घंटों में से अगर मैं खाने का पूरे दिन का 1 घंटा माइनस कर दूं तो मेरे पास कितने घंटे बचे? 15 घंटे बचे। उस 15 घंटे को मुझे कैसे यूटिलाइजेशन करनी है, दैट डिपेंड्स। और एक बार 12 घंटे में तो डेफिनेटली 12 घंटे बराबर टाइम बचाएंगे, क्योंकि 8 घंटे अगर हमारे सोने में माइनस हुए तो बचे 4 घंटे, उसमें से 1 घंटा अगर हमारा खाने का साधन काम हो जाए तो 3 घंटे बचते हैं। एंड वो 3 घंटे हमें कहां यूटिलाइज करनी है, दैट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन अस। तो जो नॉर्मल वर्क एनवायरनमेंट होते हैं वहां 24 घंटे के सबसे काम चलता है कि हम 10 घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं, फिर बचे हुए टाइम को हम कहां यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट इज आवर चॉइस। ये हमारी अपनी चॉइस है कि हमें उस टाइम को कहां पे यूटिलाइजेशन करनी है, एज सिंपल एज दैट। अब रही बात हमारी लाइफस्टाइल में अपने आप को प्लान करने की, फ्यूचर प्लान करने की, तो हमें अगर अपना फ्यूचर प्लान करना है तो डेफिनेटली गाइस हमें सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस पता होनी चाहिए, अपनी अच्छाइयां, बुराइयां, गुण अवगुण सब पता होना चाहिए। अगर हमें ये सब पता है, डेफिनेटली देन वी कैन अंडरस्टैंड कि हमें किस हिसाब से अपनी लाइफ को परफेक्शन लेके आना है। क्योंकि जब तक हमें अपनी खुद की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस नहीं पता होंगी ना, बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम नेगेटिव हो जाएंगे। क्योंकि सपोज अगर हम अपनी वीकनेस पता नहीं है एंड कोई हमें वो वीकनेस सजेस्ट कर देगा तो हमें नेगेटिव फील होने लगेगा, क्योंकि किसी के लिए वो चीज पॉजिटिव है, किसी के लिए वो चीज नेगेटिव है। तो ये जो थॉट प्रोसेस की साइकिल है वो चलता रहता है एंड इसी के हिसाब से हम सोचते रहते हैं कि ऐसा परफेक्शन होना चाहिए, वो ऐसा परफेक्शन होना चाहिए। बट जितना ज्यादा हम डाउन टू अर्थ होंगे, जितना ज्यादा हम रियल वर्ल्ड के साथ रिलेट करेंगे, रियलिटी में जिएंगे, उतने ही ज्यादा चांसेस है कि मतलब हकीकत में जिएंगे अपनी, उतने ही ज्यादा चांसेस है कि वो आपको एक परफेक्शन लाइफस्टाइल भी दे सकती है। क्योंकि क्या होता है, यूनिवर्स की जो एनर्जी है ना वो रिवॉल्व करती रहती है एंड यू नेवर नो कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता। तो फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल ना, इसीलिए आप नॉर्मल सिंपलिसिटी के साथ अपना लाइफस्टाइल जीते रहे एंड नॉर्मल जो जिंदगी है, दिनचर्या, उसको फॉलो करते रहे। जो भी नॉर्मल काम है, खाना टाइम पे खाएं, सही टाइम पे सोएं, एक्सरसाइज करें, अपने नॉर्मल डेली रूटीन फॉलो करें। तो अगर आप डेली रूटीन नॉर्मल फॉलो करते रहेंगे एंड उसको फ्लक्चुएशन ना करके डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वही परफेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि सिंपलिसिटी इक्वल टू परफेक्शन। तो जो सिंपलिसिटी है, जो सिंप्लीफाइड लाइफ है, वही परफेक्शन है गाइस। क्योंकि हर कोई फैंटेसी या फैंसी लाइफ जीना चाहता है, बट कोई बहुत कम होते हैं जो सिंपलिसिटी या सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं। वरना यूजुअली सब सोचते हैं
फैंसी लाइफ होनी चाहिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ होनी चाहिए, लेकिन फिर वो सोचने लग जाते हैं, फिर वो उसी के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अगर वो सिंपलिसिटी के साथ अपनी लाइफ को जिएंगे तो वो अपने टाइम को सेव कर पाएंगे। नहीं तो फैंसी लाइफस्टाइल तो आप जी लोगे, लेकिन फैंसी लाइफस्टाइल के लिए आपको कितना हार्डवर्क करना पड़ेगा, वो आपको टाइम यूटिलाइजेशन आप नहीं कर पाओगे प्रोफेशनली, एंड फिर आप सोचोगे मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरी तो लाइफ ऐसी है वैसी है, नेगेटिव हो गए। बट अगर आप सिंपलिसिटी के साथ जैसे नॉर्मल लाइफस्टाइल है वैसी दिनचर्या जीते रहोगे, टाइम यूटिलाइजेशन करते रहोगे, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप परफेक्शन में भी ले एंड अपनी डिजायर्स को भी फुलफिल कर पाओगे। क्योंकि देखो नॉर्मल डेली रूटीन तो आप जो फॉलो करते हो करते हो, अगर उसमें से आप अपना टाइम आराम से सेव कर सकते हो, क्योंकि वो डेली रूटीन आप कई सालों से फॉलो करो, बचपन से फॉलो करते आ रहे हो ना। अलग अलग एज वाइज वो डिफरेंट होता गया, वैरी होता गया, बट ऐसा तो नहीं है ना कि आपका वो डेली रूटीन आपने फैंसी के लिए ट्रांसफॉर्म कर दिया। डेफिनेटली गाइस हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम हमारी थॉट प्रोसेस चेंज होती रहती है, टाइम टू टाइम हम ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ फैंसी लाइफस्टाइल को ही फॉलो करना चाहिए। हाँ, नो डाउट फैंसी लाइफस्टाइल एक इमेजिनरी लाइफस्टाइल है जो कि हम सोचते हैं ऐसा होना चाहिए, बट हकीकत में जितना ज्यादा हम एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में रहना की कोशिश करेंगे उतनी ही ज्यादा चांसेस है कि हम वही फैंसी लाइफस्टाइल को रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें ये नहीं सोच रहे कि वो फैंसी लाइफस्टाइल हमें फॉलो करना है, हमें उस फैंसी लाइफस्टाइल को अचीव करने के लिए नॉर्मल लाइफस्टाइल फॉलो करना है। ये है रियल उसको अचीव करने का टेक्निक। हम ये सोचते हैं जो हमें फैंसी डिजायर है उसके लिए हमें फैंसी लाइफस्टाइल की ही रिक्वायरमेंट है, जबकि हमें उस फैंसी डिजायर के लिए नॉर्मल डेली रूटीन नॉर्मल लाइफस्टाइल की रिक्वायरमेंट है, ना कि कोई फैंसी लाइफस्टाइल की। क्योंकि फैंसी लाइफस्टाइल में आपको एडजस्ट करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर आप फैंसी लाइफस्टाइल के लिए मतलब फैंसी आइटम या फैंसी थिंग के लिए नॉर्मल लाइफस्टाइल फॉलो करोगे ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। क्योंकि हमारा जो डेली रूटीन होता है ना, अगर हम जितना ज्यादा डेली रूटीन के हिसाब से चलेंगे उतने ही ज्यादा चांसेस है कि हमारे पास टाइम से होगा, फिर हम उस फैंसी आइटम के लिए रोज थोड़ा थोड़ा वर्क करते रहेंगे। अदरवाइज सोच के देखो, आपके कोई डिजायर है, फैंसी इमेजिनेशन डिजायर है, आप उसके लिए नॉर्मल लाइफस्टाइल फॉलो करके फैंसी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, तो उससे होगा क्या, उससे आप सही टाइम को बैलेंस नहीं कर पाओगे, टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, प्रॉपर्ली डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाओगे अपने टाइम शेड्यूल का। अगर आपका टाइम शेड्यूल का प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा तो आप उस फैंसी चीज को अचीव कैसे करोगे। तो दैट इज द मेन थिंग कि आपको उस फैंसी आइटम या फैंसी थिंग के इमेजिनेशन के लिए स्पेशल कुछ नहीं करना है, आपको नॉर्मल डेली रूटीन फॉलो करना है। एंड आप एक चीज जरूर कर सकते हो, मेडिटेशन मत करना चाहते हैं, ताकि आपके जो थॉट प्रोसेस है वो नेगेटिविटी से रिड्यूस आउट हो जाए, आपकी लाइफ सॉर्टेड हो जाए, पॉजिटिव हो जाओ। एंड जितने ज्यादा पॉजिटिव रहोगे उतने ही ज्यादा चांसेस है कि मे बी यूनिवर्स की एनर्जी ट्रांसफॉर्म होके वो इम्पॉसिबल फैंसी चीज को आप तक लाके रख दे। एज सिंपल एज दैट। बट गाइस वही बात होती है, हम ये इतना ज्यादा सोचते नहीं है, हम इतना ज्यादा अंडरस्टैंड नहीं करते। हमें लगने लगता है कि नहीं, हमें उस फैंसी चीज के लिए, इमेजिनेशन चीज के लिए फैंसी लाइफस्टाइल ही रिक्वायरमेंट है, तभी तो वो चीज पॉसिबल होगी। ऐसा तो नहीं है हम नॉर्मल लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, फैंसी चीज के बारे में सोचेंगे एंड पॉजिटिव रहेंगे तो वो पॉसिबल हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है बेटी, ऐसा ही होता है गाइस। यही तो रियलिटी है कि हम वर्चुअलिटी को पॉसिबल करने के लिए वर्चुअल लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वर्चुअलिटी को पॉसिबल करने के लिए हमें रियलिटी वाला लाइफस्टाइल जीना है, ना कि वर्चुअलिटी वाला। वर्चुअलिटी वाला लाइफस्टाइल सिर्फ वर्चुअल रहता है, हमें रियलिटी लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए ताकि वर्चुअल भी रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए। अदरवाइज क्या होगा, आप वर्चुअल लाइफस्टाइल फॉलो करोगे, एक दिन फॉलो करोगे, 2 दिन फॉलो करोगे, 3 दिन फॉलो करोगे, उसके बाद आपको लगने लगेगा वर्चुअल लाइफ में कुछ रखा नहीं है, फिर आप टेंशन स्ट्रेस देते रहोगे, बोलते रहोगे मेरी लाइफ तो ऐसी है, ऐसा चीजें चलती रहेगी। बट अगर आप डेडिकेटेडली पैशनेटली उस वर्चुअल थिंग को पॉसिबल करना चाहते हो, तो आपको उसके लिए रियलिटी वाला लाइफस्टाइल फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि जितना ज्यादा आपका रियलिटी वाला लाइफस्टाइल होगा, उतनी ज्यादा चांस है कि वर्चुअल थिंग भी
पॉसिबल हो जाए टू द रियल वर्ल्ड। तो जो वर्चुअल टू रियल वर्ल्ड कन्वर्जन है ना, वो तभी पॉसिबल हो सकता है गाइस जब आप रियलिटी के लाइफस्टाइल में वैसे हो। ऐसा ना हो कि हम वर्चुअल लाइफस्टाइल में एक फिक्शनस हो एंड रियलिटी में हम वैसे ना हो। बट अगर आपका जो वर्चुअल लाइफस्टाइल दिख रहा है वही रियलिटी लाइफस्टाइल में भी हो जाए पॉसिबल, तो एक किस्म से सोने पे सुहागा वाला काम हो गया कि हम जैसा प्रेजेंट कर रहे हैं वैसा ही हकीकत में हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमारी लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है गाइस, हम पिक्चर परफेक्ट, हर कोई चाहता है मैं पिक्चर परफेक्ट रहूं, मेरा लाइफस्टाइल परफेक्शन होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें परफेक्शन चाहिए। हम एक नॉर्मल लाइफस्टाइल भी जी सकते हैं यार। परफेक्शन देखो, नो डाउट आपका काम परफेक्शन होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है आप अपने काम के परफेक्शन के लिए एक फैंसी वर्चुअल लाइफस्टाइल जीना चाहें। एक काम में परफेक्शन होना चाहिए, नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हो यार। नॉर्मल अपना दिनचर्या फॉलो कर सकते हो, खाना पीना सोना जो भी आपका नॉर्मल लाइफस्टाइल है। तो इससे होता क्या है, इससे होता ये है गाइस कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जितनी ज्यादा आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी उतनी ज्यादा चांसेस है कि आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करने के लिए डेडिकेटेडली पैशनेटली वर्क करेंगे। अदरवाइज तो क्या, फैंसी लाइफस्टाइल तो हर कोई सोचता है पॉसिबल हो जाए पॉसिबल हो जाए, बट वो किसी किसी के साथ हो पाता है क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग है, टाइम मैनेजमेंट अलग है, तो टाइम शेड्यूलाइजेशन भी अलग है। तो आप उसके हिसाब से आप कैसे हर चीज मैनेज कर पाओगे। तो इसीलिए गाइस हमें डेडिकेटेडली पैशनेटली अपने आप को गोल फोकस रखना होगा, अपने आप को शांत रखना होगा। क्योंकि ये जो दिमाग है ना, इसके थॉट्स हर सेकंड फ्लक्चुएट हो रहे हैं एंड जितने ज्यादा थॉट्स फ्लक्चुएट होते रहेंगे उतने ही ज्यादा चांसेस है कि हम बार बार अपने टारगेट से भटकते रहेंगे। मतलब टारगेट हमारा ये, लेकिन हमारे थॉट्स हमें ऐसे ऐसे करते रहेंगे, कभी इधर कर देंगे, कभी ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा देंगे। टारगेट हमारा वो है लेकिन हम ऐसे ऐसे घूम रहे हमारे थॉट्स। तो इसी के कारण से हम फोकस नहीं पाते, थॉट्स ऐसे ऐसे करके चलते रहते हैं एंड हम अपने टारगेट की तरफ देख ही नहीं पाते। हम थॉट की तरफ देख रहे हैं कि ये थॉट्स आ रहे हैं, ये थॉट्स आ रहे हैं, हम ऐसे ऐसे उस मेन जो फोकस है वो हमारा डामाडोल हो जाता है। दूसरा होता क्या है, उससे फिर हम अपने टेंशन स्ट्रेस को डेवलप कर लेते हैं, नेगेटिव एनर्जी हमारे अराउंड आ जाती है एंड हम पॉजिटिविटी पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाते। तो इसी के कारण से एक परफेक्शन वाला लाइफस्टाइल जो है ना, परफेक्शन वाला लाइफस्टाइल सिर्फ एक इमेजिनेशन रह जाता है। हमें लगने लगता है कि वो तो सिर्फ एक ख्वाब ही है। ख्वाब हकीकत थोड़ी होते हैं, हकीकत होते हैं। अरे ना जाने कितने लोग यार अपने ख्वाब को हकीकत करते हैं। जरूरी थोड़ी है कि हम जो सोच रहे हैं वैसे हकीकत में होना चाहिए, लेकिन हम उसके लिए हार्ड वर्क तो कर सकते हैं ना। जितना ज्यादा हम हार्ड वर्क करेंगे एटलीस्ट हम कर्मा तो कर सकते हैं ना। उसके लिए कर्मा तो करना चाहिए ना, उसके लिए रोज थोड़ा थोड़ा हार्ड वर्क तो करना चाहिए। अगर हम 0.01% भी उसके लिए ट्राई कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए, क्या पता वो चीज पॉसिबल हो जाए। क्यों, देखो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, ना कभी है ना कभी था ना कभी होगा। लेकिन हार्ड वर्क हम कितना करेंगे, टाइम मैनेजमेंट हम कितना करेंगे, टाइम शेड्यूलाइजेशन हम कैसे मैनेज करेंगे, दैट इज द मेन थिंग। क्योंकि हम परफेक्शन के लिए सही तरीके से टाइम कैसे मैनेज करेंगे, दैट इज द मेन थिंग। एंड सही तरीका क्या है, सिंपलिसिटी के साथ अपनी लाइफ जीना, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीना, ना कोई ज्यादा हाईफाई लाइफस्टाइल, ना कोई ज्यादा फैंसी लाइफस्टाइल। जो आप हकीकत में जीना चाहते हैं वैसे जिए, नॉर्मल दिनचर्या ये कि मुझे खाना है, सोना है, काम करना है, अर्निंग करनी है एंड उसके बाद बचे हुए टाइम में अपनी नॉर्मल डिजायर, जो भी मेरी डिजायर है उसको फुलफिल करने के लिए हार्ड वर्क करना है बस। अगर आप ऐसे जिएंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप एक्साइटेड रहेंगे अपने काम के लिए। क्योंकि जितना ज्यादा अपने काम के लिए पैशनेट होंगे एंड एक्साइटेड होंगे उतने ही ज्यादा चांसेस है कि आप अपनी एनर्जी यूटिलाइजेशन उसी के अकॉर्डिंग से करेंगे। क्योंकि आपकी जो बॉडी की एनर्जी यूटिलाइजेशन है वो उस हिसाब से वेरी करती है। ऐसा नहीं है कि आपकी एनर्जी यूटिलाइजेशन एक ही दिन में परफेक्शन पे आ जाएगी। आप हर रोज थॉट फ्लक्चुएट होते रहेंगे, आप हर रोज कुछ ना कुछ नया सोचते रहेंगे, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो एक क्या बोलते हैं, हमें ऐसा ही लाइफ सोचते रहना चाहिए, फिर तो ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें ओवर थिंकिंग में नहीं कन्वर्ट करना है ना, तो बैलेंस आउट करना है। एंड बैलेंस आउट करने का सबसे इजी तरीका है कि हमें अपने आप को रिलैक्स करना चाहिए। रिलैक्स करने के लिए हम मेडिटेशन,
सबसे बेस्ट थिंग गाइस, जब भी आपको टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रही हो, आप जब आपको लगने लगे ना कि आप अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग से चल रहे हो, मतलब आपके थॉट्स नेगेटिव हो रहे हैं एंड आपको टेंशन स्ट्रेस दे रहे हैं, तो उसी टाइम अपने माइंड में मंत्र जप करते रहो, ओम 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 या ओम नमः शिवाय या फिर ओम भगवते तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धियो न प्रचोदयात्। ये बेसिक मंत्र है, ठीक है, गायत्री मंत्र कर लो, कोई भी मंत्र ये बोलते रहोगे जब आप, तो अचानक से क्या होगा, वो टेंशन स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। क्योंकि ये जो मंत्र चंटिंग है ना, प्राचीन भारत में न जाने कितने सदियों से चली आ रही है, तो ये जो मंत्र है इतने ज्यादा पावरफुल है कि ये आपको पॉजिटिव एनर्जी अच्छा एकदम मतलब अचानक से मिलेगी। एंड ये इतनी ज्यादा पावरफुल है कि आपकी जो नेगेटिविटी टेंशन स्ट्रेस उसको अचानक से रिड्यूस कर दे, आपको लगने लगा आप कितना हल्का महसूस करो, कितना रिलैक्स महसूस करो। इसी के कारण से भाई जब भी आपको टेंशन स्ट्रेस होने लगे, मंत्र उच्चारण करते रहो, तब तक करते रहो जब तक वो टेंशन स्ट्रेस आपको रिलैक्स ना फील कर दे। एक बार माइंड रिलैक्स, फिर आप नॉर्मल अपनी एनर्जी को यूटिलाइजेशन करो अपने काम में, क्रिएटिविटी में, व्हाटएवर इट इज। तो देखो क्या है ना, हम यही सोचते रहते हैं कि हमें जो चीज है उसमें परफेक्शन चाहिए, लेकिन हम सिंपलिसिटी के साथ ना जी के रहे हाई फाई फैंसी लाइफस्टाइल जीते हैं। अब फॉर एग्जांपल पहले के टाइम में लोग फास्ट फूड नहीं खाते थे, आजकल लोग फास्ट फूड सोचते हैं हाई फाई स्टैंडर्ड होना चाहिए। लेकिन क्या फास्ट फूड से पेट भरता है? डेफिनेटली नहीं भरता ना। हमारा पेट किससे भरता है? नॉर्मल जो घर का खाना होता है, जो नॉर्मल खाना होता है कि रोटी चावल ये दाल। अगर हम ये सब फूड कंज्यूम करेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी। फास्ट फूड कंज्यूम करेंगे एनर्जी तो जरूर मिलेगी, पर वो लंबे समय के लिए नहीं मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप फास्ट फूड तो खा लोगे, अगर आप काम पे बैठोगे 1-2 घंटे तक एनर्जी रहेगी, फिर आप उबाल से ले लोगे, वो ऐसे करके चलो करते हैं, फिर आपको नींद आने लगेगी और आप अपनी एनर्जी को मेंटेन नहीं कर पाओगे एंड अपने वर्क की तरफ डेडिकेटेडली पैशनेटली काम नहीं कर पाओगे। इसी तरह से सारा ऐसे करते रहोगे, अरे यार क्या सुस्त दिन है आज, तो एनर्जी नहीं मिलेगी आपको, आपको एक्साइटेड नहीं फील करोगे। तो इसी के कारण से तो गाइस अगर आप फास्ट फूड कंज्यूम करो उसके साथ नॉर्मल फूड भी कंज्यूम करते रहो, ताकि आपकी बॉडी की एनर्जी मेंटेन रहे, आप एक्साइटेड रहे, पैशनेट रहे अपने काम के लिए। ना कि ऐसा हो जाए कि हम बस सारा दिन बातें ले रहे हैं, सोच रहे हैं अरे यार अब क्या करना चाहिए मुझे, अब कुछ करने का है कि नहीं, ऐसा सोच रहे हैं। जितना सोचोगे उतने ही ज्यादा नेगेटिव होगे एंड जितना कम सोचोगे उतने ही ज्यादा पॉजिटिव रहोगे। एंड कम सोचने के साथ साथ वर्कआउट भी तो करते रहो, थोड़ा नॉर्मल डेली रूटीन में कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहोगे, क्योंकि जितना ज्यादा आप नॉर्मल डेली रूटीन में कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहोगे उतने ही ज्यादा चांसेस है कि वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म भी करेगा, प्लस क्या पता परफेक्शन में बना दे, क्या पता परफेक्शन चीज आपकी लाइफ में आके आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दे पूरा, मतलब ऐसा काइंड ऑफ तूफान की तरह। कि एक तूफान जब आता है ना तो मतलब अपने साथ बारिश लेके आते हैं, वो जब तूफान थमता है ना तो उस तूफान के टाइम हर चीज घूम रही होती है उसमें, ऐसा करके एंड बारिश के बाद जो कभी ओले पड़ रहे, कभी बिजली कड़कती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे ही बारिश खत्म होती है, जैसे तूफान थमता है तो रेनबो इंद्रधनुष दिखता है। वो इंद्रधनुष बेसिकली हमारे कर्मा का रिजल्ट है। तो हमारा जो लाइफ है ना, हमारी लाइफ की सिचुएशन वो तूफान की तरह है, वो तूफान की तरह हर रोज चलते रहते हैं। एंड जितना ज्यादा हम इस तूफान में अपने माइंड को रिलैक्स रखेंगे, मतलब फोकस रखेंगे, उतने ही ज्यादा चांसेस है कि हम इस तूफान के अंदर भी सरवाइव कर जाएंगे। नहीं तो होगा क्या, तूफान आएगा, हमारे थॉट फ्लक्चुएट हो जाएंगे, हमारी थॉट ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एंड हमें लगने लगेगा कि यही है यार, बस यही हो रहा है जो हो रहा है। बट हमें रियलिटी नहीं समझ आई कि हम परफेक्शन में तो है ही नहीं, ये तो हम वैसे चल रहे कि हम अपने थॉट के साथ चल रहे हैं। हमें थॉट के साथ थोड़ी चलना है, हमें तो अपने हिसाब से चलना है कि मुझे कैसे जीना है, मेरी लाइफ को मुझे कैसे अंडरस्टैंड करना है। तो उसके लिए आपको जब तक आपका माइंड शांत या पॉजिटिव एनर्जी से फुलफिल नहीं होगा तब तक वो चीज आपको एक इमेजिनेशन ही लगने लगेगी। आपको लगने लगेगा कि वो चीज एक फिक्शनियस है, काल्पनिक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि देखो क्या है ना, हमारा पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू एक चीज को अंडरस्टैंड करने का, ऑब्जर्व करने का तरीके से ही हम चीजों को ज्यादा समझ पाते हैं, ज्यादा क्लैरिफाइड कर पाते हैं। क्योंकि लाइफ की जो क्लैरिफिकेशन है
वो हमसे ज्यादा हमारी लाइफ की क्लैरिफिकेशन कोई नहीं दे सकता, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन गाइड वही होता है कि आप अपने आप को कितना समझ पा रहे हो, कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, कितना ऑब्जर्व कर पा रहे हो। जितना ज्यादा आप अंडरस्टैंड और ऑब्जर्व करोगे उतने ही ज्यादा चांसेस है कि आप परफेक्शन की एक लाइफस्टाइल को भी अचीव कर सकते हो। हाँ, मुश्किल जरूर है बट नामुमकिन नहीं है, क्योंकि देखो क्या हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा 0.01% एवरी सिंगल डे, तभी तो वो इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल होगी ना। अगर आप उसके लिए हार्ड वर्क नहीं करेंगे हर रोज थोड़ा थोड़ा भी, पॉइंट पॉइंट में भी, तो क्या होगा, फिर वो चीज इम्पॉसिबल ही रह जाएगी। फिर आपको लगने लगेगा कि मेरा लाइफस्टाइल में यार मैं मतलब मेरे अंदर ही कुछ कमी होगी कि मैं उस इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल नहीं कर पा रहा हूं, हमें ऐसा लगने लगेगा। लेकिन यही सबसे बेसिक चीज है कि हमें ऐसा नहीं सोचना है। अगर हम ऐसा सोचेंगे ना तो हम नेगेटिव हो जाएंगे, टेंशन लेने लगेंगे, स्ट्रेस लेने लगेंगे। हमें तो अपनी लाइफ को सॉर्टेड करना है ना, सिंप्लीफाइड करना है ना, एक अपनी मनचाही लाइफ जीनी है ना, कि हमारा जो लाइफ है वो ऐसी हो जैसे हम चाहते हैं। तो उसके लिए तो हमें हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा ना। थोड़ा बहुत भी अगर आप 0.1% भी करोगे ना तब भी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इसी के लिए गाइस तो पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो मेडिटेशन होती है, मंत्र चेंज होती है, वो हमें एनर्जी देती है ये सब चीज करने के लिए, लाइफस्टाइल को सिंप्लीफाइड करने के लिए। अब सोच के देखो पुराने जमाने में जितना भी गुरुकुल में जो लोग पढ़े थे, गुरु शिष्य का जो मतलब क्या बोलते हैं सिस्टम था, उस समय क्या था, उस समय कोई ज्यादा फैंसी लाइफस्टाइल था नहीं ना, नॉर्मल लाइफस्टाइल था कि भाई उठते थे, सारा काम खुद करते थे, खाना बनाना, कपड़े धोना एंड घर की साफ सफाई करना एंड नॉर्मल जो नीड्स है, डोमेस्टिक नीड्स को फुलफिल करना एंड साथ में काम करते, साथ में पढ़ाई भी करते थे। नॉर्मली जो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी उसके साथ साथ काम करने के लिए गुरुकुल में ही या तो पढ़ाने लग जाते थे या फिर किसी राजा के पास जाके उनके एडवाइजर बन जाते थे। उनको अगर आपके पास एडवाइजिंग का नॉलेज आप वो शेयर करते थे, नहीं तो अगर आपको क्षत्रिय के बारे में नॉलेज है, मतलब शस्त्रों के बारे में नॉलेज है, तो आप वो सिखाते थे औरों को। तो उसमें होता क्या क्या, बेसिकली आपको अपने वर्क को यूटिलाइज कर पा रहे हो। गुरुकुल के जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि वो 25 साल तक ये सब चीज आपको सिखा देते थे, ताकि एक बार आपकी 25 इयर्स की एज कंप्लीट हो जाए, 25 साल की एज एक एडल्ट एज होती है, ठीक है, एक बार वो चीज हो जाए ना, फिर आप उसके बाद इन्हीं सब चीजों को अपने हिसाब से यूटिलाइजेशन करते हो, अपने हिसाब से अंडरस्टैंड करते हो, अपने हिसाब से ऑब्जर्व करते हो, एज सिंपल एज दैट। एंड फिर उसके हिसाब से अपना लाइफस्टाइल प्लान करते हो कि आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, पिक्चर परफेक्ट होना चाहिए, हाई फाई होना चाहिए, या एक नॉर्मल लाइफस्टाइल हम जैसा सोच रहे हैं नीड्स के हिसाब से चलना है, एज सिंपल एज दैट। दैट डिपेंड्स अपॉन अस, दैट इज आवर चॉइस कि हमें अंडरस्टैंड करना होगा वो चीज को। एंड वो चीज की अंडरस्टैंडिंग हमें पॉजिटिव एनर्जी से सबसे बेस्ट मिलती है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी जो होती है ना, मंत्रा चैंटिंग करते रहना या मेडिटेशन करते रहना, उससे बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो इम्पॉसिबल लाइफस्टाइल को भी पॉसिबल कर सकती है विद द सिंप्लिसिटी एनर्जी। क्योंकि सिंप्लिसिटी से जितनी चीज करी जाए ना उतने ही ज्यादा चांसेस है कि वो आपकी लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर देगी। एंड मे भी शायद ऐसा भी हो सकती है कि वो एक फैंसी फिक्शनियस चीज को भी लाइफ में पॉसिबल कर दे, आज सिंपल एज दैट। अब इस चीज के बारे में हम जितना ज्यादा सोचेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, ये चीज एक ऐसा सर्कल की तरह, जैसे होता है ना लाइफ का साइकिल, ये ऐसे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। लेकिन और फ्लक्चुएशन जितनी ज्यादा रेड्यूस रहेंगी, जितनी ज्यादा कम होगी, उतने ही ज्यादा चांसेस है कि आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। अगर आपके पॉजिटिव एनर्जी है तो नजर के इम्पॉसिबल, फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो आपको थॉट फ्लक्चुएशन को रिड्यूस कर देती है, टेंशन फ्री कर देती है, स्ट्रेस फ्री कर देती है। आप जो नॉर्मल वर्क कर रहे हो, डेली रूटीन कर रहे हो, उसके लिए मोटिवेट करते हैं कि आपको डेली रूटीन, डेली वर्क को अपने पूरी प्रोफेशनलिज्म के साथ करना है। क्योंकि अगर आप डेली रूटीन में ही प्रोफेशनलिज्म ले आओगे, परफेक्शनिज्म ले आओगे, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप इम्पॉसिबल फैंसी लाइफस्टाइल को भी पॉसिबल कर सकते हो। लेकिन फैंसी लाइफस्टाइल के बारे में क्यों सोचना है? हम ये सोचते रहे फैंसी हाई फाई लाइफस्टाइल हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। अगर आपको फैंसी लाइफस्टाइल चाहिए तो उसके लिए एसेट्स होने बहुत जरूरी है, आपके पास उतने पैसे होने चाहिए ना।
अगर आपको खरबपति की लाइफ जीना तो खरबपति खरीदे होने चाहिए। अब खरबों रुपए कमाने के लिए आपके पास एफर्ट्स होने चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपके पास एडवांस कुछ ना कुछ तो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए ना। जब तक आपके पास स्किल्स नहीं होंगे, खूबी नहीं होंगे, तब तक आप कैसे फैंसी लाइफस्टाइल, फैंसी थिंग को रियलिटी में पॉसिबल कर पाओगे? इजंट इट गाइस? तो दैट इज द मेन रीजन कि हम परफेक्शन के लिए एफर्ट बनाना सोचना भूल जाते हैं। अगर आपको गाइस एफर्ट्स के बारे में जानना है कि अमीर लोग कैसे इतने ज्यादा अमीर हो जाते हैं, तो उसके लिए भी मैंने पॉडकास्ट बना रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने बताया कि रिच लोग वेल्थियर कैसे हो जाते हैं और भी ज्यादा, दे मेक एफर्ट्स। तो एफर्ट बेसिकली है टाइम को यूटिलाइजेशन करना, टाइम को सही जगह मैनेज करना, मतलब पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना ताकि उसका रिटर्न आता रहे। सेम टाइम का होता है यार, टाइम को भी हम अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, उसका रिटर्न कितना आता है दैट डिपेंड्स, दैट इज योर कर्मा। कि आप अपने टाइम को एक कर्मा की तरह मान लो, आपने कर्मा को इन्वेस्ट किया है पॉजिटिविटी में, एंड इन रिटर्न आपको पॉजिटिविटी देगा कि नहीं, दैट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन योर सिचुएशन, योर प्रीवियस जन्म या पुराने जन्म के कर्मा एंड एक्सेट्रा चीज। क्योंकि क्या है, ये जो थिंग्स है गाइस, ये लाइफस्टाइल, ये एक हमारा एनर्जी भी बन सकती है, हमारे जीने का एक तरीका है, ठीक है। अब जितना ज्यादा हमारे जीने का तरीका सिंपल सीधा साधा होगा, उतने ज्यादा चांसेस है कि हम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों को भी पॉसिबल करने के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल करने के लिए मेडिटेशन, शांत दिमाग चाहिए। अदरवाइज हम नॉर्मल लाइफ में टेंशन स्ट्रेस में उलझे रहते हैं, एंड हमें लगता रहता है कि बस फैंसी लाइफ है तो बस फैंसी ही रह जाएगा, हकीकत में हो पाएगा कि नहीं कोई नहीं जानता, हमें ऐसा लगने लगता है। लेकिन अगर हम अपने माइंड को शांत रख रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ फुलफिल अप है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे। जितना ज्यादा हम अपने टाइम को मैनेज करेंगे, उतने ही ज्यादा चांसेस है कि हम एक इम्पॉसिबल लाइफस्टाइल के जो आउटकम्स हैं उनको अचीव कर पाए। मतलब इम्पॉसिबल लाइफस्टाइल के, हमें इम्पॉसिबल लाइफस्टाइल के हिसाब से जीना आ जाएगा नॉर्मल जिंदगी में, आज फिर वो इम्पॉसिबल आउटकम्स भी रियल वर्ल्ड में पॉसिबल हो जाएंगे। आज सिंपल एज दैट। क्योंकि देखो क्या होता है, हमें यही चीज, यही छोटी छोटी चीजों को समझना होता है। छोटी छोटी चीजें हम तभी समझ सकते हैं जब हमारा दिमाग शांत होगा, रिलैक्स होगा, तभी हम सोचेंगे कि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जीने का तरीका कैसा होना चाहिए, फैंसी होना चाहिए या सिंपल होना चाहिए। सिंपल लगता है क्योंकि गाइस सिंपल लाइफस्टाइल तो फैंसी लाइफस्टाइल के आउटकम्स को पॉसिबल कर सकता है, बट फैंसी लाइफस्टाइल फैंसी आउटकम को पॉसिबल कर पाएगा कि नहीं, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। उसके ऊपर गारंटी नहीं कहा जाता, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क कि फैंसी लाइफस्टाइल फैंसी आउटकम को पॉसिबल कर सकता है कि उस पर क्वेश्चन मार्क होगा, गारंटी है कि नहीं, नोबडी नोज। बट अगर आप फैंसी लाइफस्टाइल के आउटकम्स जो है, फैंसी आउटकम्स के लिए सिंपल लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो गारंटी के साथ कभी ना कभी तो पॉसिबल हो सकता है। जितना हम सोच सकते हैं कभी ना कभी तो होगा, तो बस हम ज्यादा सोचे हैं। क्योंकि देखो जैसे श्री कृष्ण ने कहा कर्मा करते जाओ, कर्म फल की चिंता मत करो। तो बस टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो, अपने कर्मा करते चलो, नॉर्मल डेली रूटीन फॉलो करते चलो, नॉर्मल जो आप वर्क करते चलो, फैंसी डिजायर के लिए 0.1% अपना टाइम मैनेज करके यूटिलाइज करते चलो। क्या पता, यू नेवर नो, फ्यूचर माइट ट्रांसफॉर्म, फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल। क्या पता वो फैंसी आउटकम सच में कभी पॉसिबल हो जाए। क्योंकि देखो हम जितना ज्यादा सोच रहे हैं क्यों फैंसी लाइफस्टाइल, फैंसी आउटकम पॉसिबल हो रहा, तो हमें टेंशन स्ट्रेस आता जाएगा। बट अगर हम सोचेंगे ठीक है यार, नॉर्मल जिंदगी है, जैसे जी रहे हैं जी लेंगे, एंड अगर फैंसी आउटकम मिलना हुआ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो नॉर्मल लाइफस्टाइल तो फॉलो कर रहे हैं ना, आज सिंपल है दैट। बट क्या होता है, हम इमोशंस है ना, जो इमोशंस के साथ अटैच हो जाते हैं। एक इमोशंस एक ऐसी चीज है जो किसी भी चीज के लिए हमें एनर्जी दे सकती है, तो दैट्स अ बिग थिंग। बट ऐसा नहीं है कि हम फैंसी आउटकम को रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं कर सकते। पॉसिबल हो सकता है, बट उसके लिए हमारे शांत दिमाग होना चाहिए, हमारा माइंड बिल्कुल रिलैक्स काम होना चाहिए, एंड हम नॉर्मल डेली रूटीन फॉलो करते रहे, 0.001% उसके लिए मेहनत करते रहे, अगर वो पॉसिबल होगा। क्योंकि देखो किस्मत का कोई भी लेखा जोखा बदल नहीं सकता, बट बदला जरूर जा सकता है अगर आपकी कर्मा पॉजिटिव हो। ये क्यों कहा जाता है किस्मत का कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि हम उसके लिए
0.01% एवरी सिंगल डे तो नहीं कर रहे हैं ना। अगर 365 दिन एवरी सिंगल डे 0.01% करेंगे तो वो नामुमकिन चीज भी मुमकिन हो जाती है। बट अगर हम ये सोचते रहेंगे कि पता नहीं पॉसिबल हुआ कि नहीं, तो सोचते रहेंगे, तो जितना ज्यादा सोचते रहोगे तब तो वो चीज ओवर थिंकिंग में जाके इमेजिनेशन नहीं रह जाएगी। बट अगर आप सोचने के साथ उसके लिए थोड़ा थोड़ा 0.1% वर्क भी कर रहे हो, तो मे बी शायद maybe that impossible futuristic thing you never know। तो this is the main thing, this is the main understanding कि हमें अपने impossible या fancy outcomes के लिए 0.1% every single day efforts लगाने पड़ते हैं। जितने ज्यादा हम efforts लगाएंगे उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि वो fancy thing भी possible हो जाए। as simple as that। तो आई होप गाइस आपको समझ आएगा कि आपके पास है गाइस चॉइस कि आपको फैंसी आउटकम के लिए फैंसी लाइफस्टाइल जीना है या सिंपलीफाइड लाइफस्टाइल जीना है। आप सिंपल है। तो दैट्स इट फॉर टुडे पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट को सीखने को मिला तो चलो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।